क्या आपने कभी बड़े सपने देखे हैं, जैसे रोहन ने देखे थे? रोहन हर दिन खुद से वादा करता, कल से सब बदल दूंगा, रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। आप भी सोच रहे होंगे, क्या बस मोटिवेशन से सब हो सकता है? लेकिन सच ये है कि शुरू में जोश रहता है, फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इस प्रोसेस को बिहेवियरल लूप कहते हैं। आप कुछ नया शुरू करते हैं, प्रेरणा मिलती है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी से सब ढीला पड़ जाता है। रोहन ने भी यही फील किया। थोड़े दिनों में मोटिवेशन खत्म और फिर आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन का चक्र। क्या आप भी कभी इस जाल में फंसे हैं? अब सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ मोटिवेशन पर चलता तो कितने लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। यही सवाल रोहन के मन में भी आया। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, जब रोहन अपने दोस्त करण से मिलता है और करण की कंसिस्टेंसी, उसकी डिसिप्लिन रोहन को हैरान कर देती है। क्या सचमुच मोटिवेशन से बढ़कर कुछ और भी है? अगली सुबह रोहन करण के साथ नदी किनारे पहुंचता है, जहां एक बूढ़ा मछुआरा रोज की तरह अपने जाल डाल रहा था। सोचिए, हर मौसम में, हर हाल में वही रूटीन, वही डेडिकेशन। यहां पर बात आती है हैबिट फॉर्मेशन की। जब आप एक काम को हर दिन सेम टाइम सेम प्रोसेस के साथ करते हैं, तो वो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे की तरह जम जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ आदत बना लेना काफी है? लेकिन असली ट्विस्ट है, मछुआरे ने कभी भी इंस्पिरेशन या परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं किया। मछुआरे ने कहा, अगर मैं मोटिवेशन का इंतजार करता तो कई बार भूखा रह जाता। डिसिप्लिन मेरे लिए रूटीन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहीं से रोहन को और हमें भी समझ में आता है, डिसिप्लिन यानी सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद पर नियंत्रण रखना। यही वो स्किल है जो किसी भी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। मछुआरे ने बांस के पेड़ की कहानी सुनाई। 4 साल तक कुछ नहीं दिखा, लेकिन 5वें साल में 90 फीट ऊंचा बांस सिर्फ 6 हफ्तों में। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वो सारे साल बेकार गए? नहीं, असल में वो साल रूट डेवलपमेंट के थे, यानी अंदर अंदर ग्रोथ की तैयारी। मोटिवेशन को हम अक्सर फायरवर्क्स की तरह देखते हैं, जोरदार लेकिन जल्दी खत्म। डिसिप्लिन, ऑन द अदर हैंड, है स्लो बर्निंग फर्नेस जो लगातार गर्मी देता है। फार्मर की तरह अगर हम भी बिना रिजल्ट के पेशेंस के साथ लगे रहें तो ग्रोथ दिखती है, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो या कोई स्किल। ऑडियंस, क्या आपने कभी किसी चीज पर लगातार मेहनत की है, लेकिन शुरुआत में नतीजे नहीं मिले? यही है डिसिप्लिन की असली परीक्षा और असली जीत भी। अब कहानी की सबसे इंस्पायरिंग बात, जब रोहन ने डिसिप्लिन को अपनाया, उसने टाइम टेबल बनाया, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज किया, मतलब उसने सेल्फ मॉनिटरिंग और टाइम मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। आप सोच रहे होंगे, क्या हर दिन मोटिवेटेड रहना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। पर जब रूटीन बन जाती है तो एक्शंस ऑटोमैटिक हो जाते हैं। रोहन ने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं रिजल्ट के लिए काम कर रहा हूं या प्रोसेस के लिए? और उसने चूज किया प्रोसेस को, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ने उसकी लाइफ बदल दी। वो विलेज का सबसे रिस्पेक्टेड इंसान बन गया, और जब लोग उससे सीक्रेट पूछते, वो कहता, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट। तो दोस्तों, अगर आप भी बड़े सपने देखते हैं तो आज से डिसिप्लिन की आग जलाइए, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स लीजिए और अपने सक्सेस की कहानी खुद लिखिए।